ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन आ गया है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये दिन भोले शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। 5 महा उपाय की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय होगा वो होगा बीमारी के लिए, अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है उसके लिए। दूसरा उपाय होगा अगर आपकी कोई विश मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए होगा। और तीसरा उपाय होगा अगर हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अनबन रहती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उसके लिए। और चौथा उपाय होगा अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसके लिए होगा। इन सभी उपायों को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं और समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला आज का हमारा उपाय होगा कि अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है, तो क्या करना होगा। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, हमें मात्र एक बेलपत्र की ज़रूरत होगी, ज़्यादा हमें नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से एक बेलपत्र लेना और इस बेलपत्र की ये जो नीचे की दोनों पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, बिल्कुल छोटी वाली जो नीचे की पत्तियाँ होती है ना बेलपत्र में, इस पर अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करना। जितनी अच्छे तरीके से आप लगा सकते हो उतनी अच्छी तरीके से इस पर आपको लाल चंदन से लेपन करना होगा, ठीक है। लाल चंदन से लेपन कर दिया। अब ये जो आपको ऊपर की एक पत्ती दिख रही है, इस पर आपको पीले चंदन से लेपन करना है। अच्छे तरीके से पीले चंदन लगाना ताकि जो हरा वाला भाग है ना वो कहीं से दिखाई ना दे। इस तरीके से लेपन कर दिया। अब मेरी बात यहीं पर एक चीज़ ध्यान से सुनना, जिस जगह को मैं ब्लैक कलर से पेंट करूंगा उस जगह पे आपको देसी घी लगाना होगा या फिर शहद, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। जिस जगह को मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूँ इस जगह पे चाहो तो आप देसी घी लगा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिस जगह पे मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया है इस जगह पे, ठीक, लगा दिया। उसके बाद इस एक बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर के पास। अब देखो, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो भोलेनाथ के दर्शन होंगे और यहीं पर आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको स्थान? एक मैं थोड़ा कलर में गाढ़ा कर लूँ, ठीक है। यही तो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो यहीं पर आपको उस एक बेलपत्र को समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। कहोगे भैया उल्टा चढ़ाएं या सीधा चढ़ाएं? देखो, जिस भाग में, सीधे वाले भाग पे जो आपने लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है वो भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए, यानी कि उल्टा समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जो डंडी होगी वो होगी जलाधारी की तरफ, पत्ती होगी महादेव के शिवलिंग की तरफ, ठीक है। इस तरीके से समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद आपको वहां पर बैठ करके प्रार्थना करनी है माता अशोक सुंदरी से, भोले शंकर से, कि हमारे घर में इस व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, वो हमेशा बीमार रहता है, आप उसकी इस बीमारी को दूर कर दें, ठीक है। इतना प्रार्थना करके एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है बीमारी के लिए, उसके घर से बीमारी धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ज़रूर करिएगा इस उपाय को बीमारी के लिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए। देखो, अब सोमवार की अष्टमी आई है और मनोकामना पूर्ति का ये उपाय मैं आपको ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर सा उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है। देखो, ये वही 31 वाला उपाय है, लेकिन समझने की पूरी कोशिश कर लेना। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? हमें 31 बेलपत्र की जरूरत होगी। अब मेरी बात यहीं पे ध्यान से सुनिएगा। जो आप 31 बेलपत्र लेंगे, उन 31 बेलपत्र पर आपको क्या लगाना होगा? या तो आप लाल चंदन लगा दें या तो आप पीला चंदन लगा दें। दोनों लगा सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, वरना आप कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर लगा दें, या फिर लाल चंदन या फिर पीला चंदन। पूरे के पूरे 31 के 31 बेलपत्र पे लगा दिया। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से हरे मूंग की। क्योंकि भैया हरा मूंग हमें दाल वाला चाहिए, खड़ा वाला, तो हमको दाल वाला नहीं चाहिए, इस तरीके से खड़ा खड़ा हरा मूंग चाहिए होगा 31, ठीक है। इतना ले लिया। साथ ही साथ ज़रूरत होगी 31 चावल के दानों की। अब मेरी बात सुनिएगा कि कहाँ पर और कैसे इन सभी चीज़ों को चढ़ाना होगा। देखो, ये क्या है? ये है महादेव का एक मंदिर है। अब देखो, जो आप अपने साथ तीनों सामान लेके गए हो, 31 बेलपत्र, 31 मूंग, 31 चावल के दाने, देखो थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, जैसे ये है महादेव की चौखट, ये दरवाज़ा है जहाँ से आप एंट्री लोगे, तो यही जो महादेव का चौखट होगा, इस चौखट पर कहीं पर भी, चाहे तो राइट साइड में चाहे तो लेफ्ट साइड में, कहीं पर भी जो 31 चावल के दाने आप लेके गए हो, उन 31 चावल के दानों को महादेव की चौखट के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए रख देना, ठीक है। पहले तो रख दिया 31 चावल के दाने। अब देखो, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे नंदी बाबा के।
अरे होंगे दर्शन। तो जो आप अपने साथ 31 मूंग के दाने लेके गए हो, नंदी बाबा के जो उठा वाला पैर आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये ऊपर वाला पैर नहीं होता, एक पैर उठा होता है उनका, उस उठे वाले पैर पर जो 31 मूंग के दाने लेके गए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको 31 मूंग के दाने नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करना होगा। कर दिया। अभी आपके पास 31 बेलपत्र है। नंदी बाबा को समर्पित करने के बाद उसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। अब देखो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको 31 बेलपत्र समर्पित नहीं करने हैं। कहाँ पे समर्पित करने हैं? ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहीं पे समर्पित करने हैं। कहोगे भैया सारा सब कुछ समर्पित करने के लिए आप माता अशोक सुंदरी को कह रहे हो, ऐसा क्यों है? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो हमेशा देता हूँ। जो ये माता अशोक सुंदरी है ना, ये भोले शंकर की सबसे छोटी वाली पुत्री हैं। और जब घर का कोई छोटा सदस्य अपने पिता से कोई बात कहेगा ना, तो उसके घर जो उनके पिता होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसकी बात को टाल दें, ना माने। तो माता अशोक सुंदरी के ऊपर इनकी जगह पे आपको 31 बेलपत्र बिल्कुल सीधा सीधा समर्पित करते जाना है, अपनी कामना कहते हुए। जो भी विश बहुत दिनों से अधूरी है, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए रखते जाना, समर्पित करना, और यह प्रार्थना करते हुए जाना कि हमारी ये विश मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए। उसके बाद माता अशोक सुंदरी अपने पिता से, भोले शंकर से कहेंगे, देखिए पिताजी, ये व्यक्ति आया था, 31 बेलपत्र चढ़ा के गया है, लाल चंदन पीले चंदन वाली, अब ये कामना करके गया है, अब आपको इसकी इच्छा को, इसकी मनोकामना को पूरी ज़रूर करना है। तो जब माता अशोक सुंदरी कहेंगी ना कोई बात भोले शंकर से, तो महादेव उसकी बात बिल्कुल भी नहीं टालेंगे और आपकी इच्छा पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ये तो था हमारा 31 वाला उपाय, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे। तो मैंने सोचा ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 उपाय की बात कर ली, तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है हस्बैंड और वाइफ, यानी कि पति और पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ आजकल देखने को मिलती हैं। बताऊंगा इस पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो हमें ज़रूरत होगी बस मात्र 1 बेलपत्र की। इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 1 बेलपत्र को लेकर पहुँच जाना महादेव के मंदिर में। सबसे पहले मंदिर में पहुँचते ही दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे, क्या करना, आप अपने साथ किसी एक और व्यक्ति को लेके चले जाना, चाहे आपका दोस्त हो, भाई बहन कोई भी हो, लेके चले जाना। और नंदी बाबा के जो उठा वाला पैर आपको दिख रहा है ना, यहीं दिख रहा है, आपको यहीं पर बैठ जाना है। ठीक, जो भी व्यक्ति को साथ में लेके गए हो उसके साथ में वहीं पर बैठ जाना ज़मीन पे, नंदी बाबा के उठे वाले पैर के पास में। और अपने जैसे बोलते हैं ना मुट्ठी में, अपनी एक मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में 1 बेलपत्र को रख लेना। ठीक है, मुट्ठी जैसे बंद करते हैं ना किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, उस तरीके से अपनी मुट्ठी में दाहिने हाथ में 1 बेलपत्र को पकड़ लेना। और पकड़ने के बाद अपने साथ इस तरीके से एक कच्चा सूत लेके जाना। कच्चा सूत वही होता है जो महिलाएं पीपल के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, घुमाती हैं ना, वही वाला कच्चा सूत, सफ़ेद वाला, उसको लेके जाना। और कोई जो व्यक्ति को आप अपने साथ लेके गए हो, उससे अपने हाथ पर, जहाँ पे हम कलाई में बंधवाते नहीं है रक्षा सूत्र, उसी जगह पे 7 बार आपको क्या करना होगा, उनसे घुमवाना होगा। मतलब कि उसको लपेटवा देना 7 बार। ठीक, 7 बार घुमवा दिया। 7 बार घुमाने के बाद जब वो घुमा रहे हो, तो आपको इस बात का स्मरण करना है कि जिस भी वजह से आपके हस्बैंड आपसे दूर हैं, जिस भी वजह से उनसे लड़ाइयाँ होती हैं, उसका कामना करना महादेव से कि हमारे बीच में हमेशा प्रेम बना रहे। इस तरीके से कामना करना और आप उठ करके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहीं पे सुनिएगा, जो आप अपनी कलाई में दूसरे व्यक्ति से 7 बार आपने घुमवाया है, उस कच्चे सूत को, कच्चे धागे को अपनी कलाई में, उस कच्चे सूत को अपनी कलाई में से निकालना। और ये जो माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, कटी भाग जिसको हम लोग बोलते हैं, यहीं पर आपको उसको अच्छे तरीके से घुमा देना है। 7 बार आपको फिर से यहाँ पर लपेटवा देना है और यह कामना करते हुए लपेटना है कि हमारे बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, जिस भी वजह से दूरियां हैं वो दूरियां हमारी खत्म हो जाएं। उस कच्चे सूत को लपेट दिया। ठीक है, अब जो आपके दाहिने हाथ में 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को आपको यहीं पर कटे वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। कहोगे भैया कच्चे सूत को भी कटे वाले भाग पर, बेलपत्र को भी, इसका क्या मतलब है? देखो, जो सोमवार की अष्टमी होती है, भोले शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है, और ये जो जगह आपको दिख रही है, यही होती है भोले शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर ये शिवलिंग विराजमान है।
ठीक है। तो यहीं पर उस एक बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए अपने पति के लिए कि हमारे पति हमसे हमेशा ठीक से बात करें, हमसे मतलब हम लोग में हमेशा प्रेम बना रहे। हस्बैंड कर रहा है इस उपाय को तो पत्नी के लिए कर ले, पत्नी कर रही है तो अपने हस्बैंड के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इतना करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किया जाता है, हस्बैंड और वाइफ के अच्छे रिलेशन के लिए। यकीन करिए इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है सोमवार की अष्टमी के दिन उनके बीच में हमेशा प्रेम बना रहता है। 3 उपाय की हमने बात कर ली हो, चौथे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि होगी हमारी धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं है, परेशान है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास क्यों नहीं है, तो समझिएगा इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीला चंदन। हमें इसी तरीके से पीला चंदन लेना है, जो कि थोड़ा सा नहीं लेना है, हमें ज़्यादा मात्रा में पीला चंदन लेना है। उसको अच्छे तरीके से किसी चीज़ पे घिस लेना और उसका पेस्ट तैयार कर लेना, ठीक है। और उस पेस्ट को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब मेरी बात सुनिएगा, देखो क्या करना, बिल्कुल महादेव के शिवलिंग के ऊपर या फिर शिवलिंग पर कहीं पर भी अच्छे तरीके से उस पीले चंदन का लेपन करना, जितने भी अच्छे तरीके से आप लेपन कर सकते हो। लेपन करने के बाद आप अपने दाहिने हाथ में 108 चावल के दाने लेना, अपने राइट हैंड में 108 चावल के दाने लेना और जिस जगह पे आपने पीले चंदन को लगाया है उसी पीले चंदन वाली जगह पे 108 चावल के दानों को लगा करके और महादेव से यह कामना कर लेना कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, इस कामना से कि हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे। उस हाथ को तब तक आप उस लाल चंदन पे पीले चंदन पे रखे रहना जब तक आप अपनी पूरी बात महादेव से कहना दें, ठीक है। इतना करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ये उपाय बहुत ही सुंदर होता है धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। ये तो हो गया हमारा पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए। जो दूसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको माता लक्ष्मी का वास बोलते हैं, उसको क्या करना होगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक घी का दिया लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे लगाना होगा आपको। लेकिन लगाने का एक तरीका है, वो भी समझिएगा। आपको जैसे मान लीजिए कि ये कोई ज़मीन है जहाँ पे आप दीपक को लगाओगे, तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा इस ज़मीन पे रख दोगे दीपक को, नहीं। जब आप दीपक को जिस भी जगह पे रखोगे उसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाओगे। आसन लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि आसन लगाने का मतलब सोफा रख देना, नहीं। आसन लगाने का मतलब है कि आप कोई चाहे तो थोड़ा सा चीनी रख दें, थोड़ा सा आटा रख दें, थोड़ा सा चावल रख दें, कुछ भी रख करके उसके ऊपर आप एक घी का दिया लंबी बत्ती का माता लक्ष्मी के नाम से जला देते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में, तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, हमेशा आपके घर में धन संपदा बनी रहती है। ये 4 उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगता हो, जो भी उपाय आपके काम के हो, उन उपाय को अगर आप कर लेते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, तो आपकी जो भी विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ये इतना शुभ दिन होता है, माता पार्वती भोले शंकर के मिलन का दिन है, तो ज़रूर कर लीजिएगा इस उपाय को। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।